देखिए 93 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूट थ्री बराबर 1.732 देना ना बात। अब ये क्या है, क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 6 बटा में 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 12 माइनस 32 प्लस रूट 50 है ना जी। देखिए हम बार बार बता रहे हैं आप लोग को कि यहाँ तो रूट 3 यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, हम डायरेक्ट मान नहीं रखेंगे रूट 3 का, समझ ना बात। और डायरेक्ट हम मान रख देंगे रूट 3 बराबर, तो बनना मुश्किल हो जाएगा, समझ ना बात। देखिए तो हम क्या करेंगे कि ऊपर कितना है, अब 3 प्लस रूट 6 है ना जी। अब देखो तो ऊपर तो अभी कुछ कर नहीं सकते बात ना, या आप देखो अब देखो तो रूट 3 आप कॉमन निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, रूट 3 आप कॉमन निकाल सकते हो। रूट 3 ऊपर से कॉमन निकालो तो कितना हो जाएगा, ये रूट 3 हो जाएगा और ये रूट 2 हो जाएगा ना, देख रहे हो ना बात। अब देखो तो यहाँ से कुछ हो रहा है क्या, देखो तो ये 5 रूट 3 है ना, और ये कितना है वो 2 है, चरतियाँ 12 होता है, तो ये कितना होगा 4 रूट 3 हो जाएगा ना। चलिए आइए क्या होता है, देखो तो 32 है ये नहीं, तो हाँ 4 8 16 दूनी 32 होता है नहीं, तो ये 4 रूट कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, माइनस में ये माइनस है ना जी। ये कितना है 5 रूट 2 हो जाएंगे, 50 25 दूनी 50 होता है। इतनी तो बात समझ में आ रही है आप लोग को। अब देखिए एक बात कि यहाँ से ये रूट 3 है और ये रूट 3 है और ये रूट 2 है और ये रूट 2 है, ये तो 5 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो क्या रूट 3 लिख सकते हो ना। यहाँ भी देखो क्या होगा प्लस रूट 2 लिख सकते हो, 5 में से 4 लिख सकते हो। देखो नीचे क्या आ गया आपके पास, नीचे जो ऊपर था वही आ गया, इसको आप काट लिए, कितना बच गया रूट 3 बच गया, जो आपका आंसर यही था, आंसर यही था। कोई दिक्कत देख रहे हैं कितने आसानी से बन गया ना। अगर हम बाबू गलती से भी रूट 3 का मान रख देते तो मुश्किल हो जाता, क्या बनबे नहीं करता है, बस में ना बात। मुश्किल तो एक बात है कि मान लो कि चलो पता ना बनना ही बाबू क्या नहीं बन पाता। इसीलिए जब भी आप बाबू मान रखने का है तो लबा लबा मान मत रखिएगा लोग, इसको मान सोच समझ के रखा जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए अगला क्वेश्चन रखते हैं, हटा ना इसको बाबू। देखिए अब ये कौन था 93 था ठीक ना, 94 देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 94 करेगा कि 12 बटा में 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 नहीं, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। चलिए तो आप इसको परिमीकरण कर दो, कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 नहीं, 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 ये हो गया नहीं। ऊपर कितना हो गया तो 12, 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 हो गया, बटा में देखो तो कितना हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर हो गया ना। अब देखो पहले इसको तोड़ो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, तो 9 और 5 और 3 दूनी 6 रूट 5, और ये कितना हो गया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और रूट 2 का स्क्वायर 2 मतलब ये 8 हो गया ना। तो 14 9 5 14 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 8 6 14, ये 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 रूट 5 हो जाएगा, तो 6 कॉमन आ जाएगा ना 6, तो 6 प्लस कितना है तो 6 कॉमन, तो 1 प्लस रूट 5 हो गया ना। तो समझदारी से क्वेश्चन बड़ा है, सब लिखते चलना जरूरी नहीं है। तो आप 6 दूनी 12 कटा सकते हो, यहाँ से कट गया ना 6 दूनी 12। अब नीचे एक सेक्टर और बच रहा है 1 प्लस रूट 5 बच रहा है ना। अब देखिए एक बात, यहाँ से 2 से काट लिया ना। अब देखो बाबू इसको भी क्या करना है कि आपको परिमीकरण कर देना है नहीं, तो देखिए कैसे करना है, जो यहाँ कर देना है रूट 5 माइनस 1, अब बटा में रूट 5 माइनस 1 से करना है ना, 1 माइनस रूट 5 मत कीजिएगा लोग ना। देखिए अब क्या हो जाएगा खुद सोचो, ये तो गुने होंगे यहाँ 2 है ना, तो देखिए तो रूट 5 माइनस 1 बात समझ ना आप लोग, तो कितना होगा तो बाबू यहाँ 1 प्लस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना हो गया रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 सॉरी 5 होता है नहीं, अब 5 में से घटेगा कितना होगा 4, मतलब नीचे क्या बच गया हमारे पास। अब देखो तो मेन क्या बच गया 2 बटा में 4 नहीं, और 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2,
और यहाँ बच गया √5 माइनस 1, यही तो बच गया आपके पास। अब कितना हो गया, दो दूनी के 4 हो गया। हाँ, अब एक बात ध्यान रखो, अब गुना कर लेना सब, देख रहे हो ना कैसे कर रहे हैं। आपको पूरे लिखते नहीं चलना है, पूरे लिखते चलिए तो फिर बटा बटा तो वो क्वेश्चन क्या होंगे, लंबे चौड़े हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बड़ा है ना जी। देखिए अब क्या कीजिएगा लोग, तो 3 में तो 3√5 हो जाएगा ये, नहीं, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये प्लस देखिए √5 गुना √5 कितना होता है 5 होता है, नहीं अच्छे ऐसे गुना कराओ, एक वो गुना करा लो तो बेटर रहेगा। नहीं तो 3√5 प्लस 5 और माइनस कितना हो जाएगा 2√10 हो गया। नहीं अब तो -3 माइनस √5 अब प्लस 2√2 और बटा में कितना है 2 है, बटा में कितना है बाबू 2 है ना। दूसरा कोई मार्कर है बाबू, तो चलने वाला। चलो ये हो गया इतना। अब तो कुछ है क्या, देखो तो ये कितना है 3√5, यहाँ √5 है ना जी, तो दोनों में से कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2√5 हो जाए ना, और 5 में से 3 जाएगा कितना होगा -2 हो जाएगा, ये कितना है +2 हो जाएगा। नहीं अब तो कितना, ये 2√10 है और ये कितना है 2√2 है। नहीं चलिए तो घट रहा है, हाँ नहीं ना घट रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। अब ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, तो 2√10 हो गया, और ये क्या हो गया +2√2 हो गया, बाई 2 हो गया। नहीं तो 2 से सब 2 काट लो, काट लेना 2 से सब 2, नहीं कितना बच गया √5 + 1 माइनस √10 अब प्लस √2, आपका आंसर बन गया। देख रहे ना बात, आपका आंसर बन गया। बात समझ में आ रही है, नोट करना है तुमको। देखिए बाबू क्या है, कल क्लास नहीं आई थी आप, देखिए मैथ क्लास आप लोग मत कीजिए बाबू, जानते हो नहीं समझ में आएगा तो फिर ठीक है बाबू, वो हम नहीं रोक रहे हैं आपको ना, लेकिन थोड़ा सा कोशिश यही रहे कि मैथमेटिक्स क्लास गैप नहीं हो, समझे ना बात। क्लास तो बाबू कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, क्लास कोई गैप नहीं होना चाहिए ना। अब देखो एक बात समझो, ये क्या किया गया कि परमीकरण कर दिया गया। नहीं परमीकरण मीन्स क्या होता है कि उल्टा चिन्ह से गुना, नहीं, और परमीकरण जब ऐसा है तो ऐसा क्या होता है कि कम से कम एक रूट मतलब कंप्लीट हो जाए, एक रूट कंप्लीट हो जाए। अगर हम यहाँ माइनस कर रहे हैं तो वो रूट बन जा रहा है ना, और यहाँ हम कर रहे हैं तो वो मतलब कंप्लीट हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है ना। तो a² माइनस b², फॉर्मूला होता है a + b और a माइनस b का, ये होता है a² माइनस b²। इस आधार पर तोड़ दिया गया इसको। नहीं अब देखो यही चीज़ को तोड़ के यहाँ लिखा गया, फिर इसको तोड़ा गया यहाँ लिखा गया, नहीं अब फिर जब इसको तोड़ा गया तो यहाँ लिखा गया, नहीं और इससे कटा दिया 6 दूनी 12। अब तो फिर 1 + √5 है ना, इसका परमीकरण कर दिया गया ना, यहीं पर ना लिख नहीं रहे हैं, देख रहे हो ना, लिख क्यों नहीं रहे बाबू, लिखेंगे तो क्या होगा टाइम लगेगा आप लोगों को ना। अब यहाँ से क्या √5 - 1 हो गया। नहीं अब देखो क्या किएगा बाबू कि जब इसको परमीकरण करें तो आपके पास 4 आया, कितना आया 4, और ऊपर कितना है 2 है, तो 2 दूनी के 4 से 1/2 हो गया, ये नहीं मतलब बटा में 2 बच गया, बच गया ना। अब इसको गुना करा दिए, इसको क्या किए गुना कराएं, गुना कराने के बाद फिर कैलकुलेशन किए, देखो 2 2 2 सब में है तो 2 कॉमन निकाल काटो, या 2 यही सबसे काट लो, है ना बात। नहीं तो ये कट गया, तो कटने के बाद कितना आ गया √5 + 1 माइनस √10 + √2 आ गया। नहीं और ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत अरे बस समझ में आया कि नहीं समझ में आया अभी, अगर नहीं आया तो आप नोट कर लो, ठीक ना। लेकिन बाबू ये नोट भी करोगे तो नोट करने से कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है ना। आप इतना कम से कम नोट कर लो, ये नोट कर लो, इसके बाद कैलकुलेशन करना, और नहीं समझ में आएगा तो फिर आप पूछ लेना, समझ ना बात। देखिए हाँ ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 94 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए हो गया बाबू। हो गया बाबू, चलो कर लीजिए।
हो गया बाबू। चलो देखो, हटाए इसको। चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन ध्यान दो क्या कर रहा है बाबू। कौन सा क्वेश्चन था ये? 95 बनाना है ना। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग। 90 क्वेश्चन कर रहा है क्या कि √7 बटा में 16 + 6√7 माइनस 16 माइनस 6√7। देख रहे ना बात, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन इस तरह का है आपके पास, है ना। सबसे पहले क्या काम करो कि इसका वर्गमूल मतलब बना दो, नहीं मतलब वर्गमूल निकालो इसका। देख क्या करेंगे हम, यहाँ 6 है हमारे पास, है ना। तो देखो तो बाबू, अगर हम 3 को अंदर भेजेंगे, 3 को अंदर भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? देखो तो यहाँ हमको 2ab बनाना है। इसको क्या बनाना है? 2ab। तो 2 आ गया बाहर, तो 2 × 3 होगा ना। तो चलिए 3 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 9 × 7 = 63 हो जाएगा। ये भी तो लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ना इसको, नहीं लिख सकते हो? 2 को 3 रहता है तो 1 को 3 बाहर निकालते हो तो 9 ना अंदर जाएगा, बात है ना। तो कितना हो गया? 63। अब देखो यहाँ भी तो वही बात है, 63 हो गया ना। अब देखो इस 63 को तोड़ो, 7वां कोई दिक्कत? तो 7वां 63 तोड़े तो 9 7 16 हो गया ना। चलिए इसको अगर रूट के रूप में बनाओगे तो 9 बड़ा है ना, बड़ा 9 है। हाँ अगर 9 देखो नहीं, ठीक है ये 9 बड़ा है ना जी। चलो तो ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर। चूंकि बनेगा तो प्लस ही है ना। देखिए इस सेम केसेस यहाँ भी लागू होंगे ना। देखिए ये आपको समझा रहे हैं, आपको डायरेक्ट अगर इसको क्या कहे रफ में करके यहाँ लिख देना है, समझे ना बात। देखिए ये कितना हो गया? 3 + √7 हो गया ना इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू कितना हो गया? 3 - √7 ब्रैकेट हो गया ना। और ऊपर कितना है? अब √7 है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब की बार ब्रैकेट तोड़ दो, नीचे नहीं 3 + √7 माइनस 3 + √7 कट गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? √7 बटा में 2√7 कट गया। कोई दिक्कत? समझ ना बात? कितना वैल्यू आ गया? 1/2। सबसे पहले आप वर्गमूल तोड़ इसको। हाँ बताइए। हाँ 2√7 देखो, √7 और प्लस √7 कितना हो गया? 2√7 हो गया। जुट गया ना ये। देखिए √7 आप प्लस √3 नहीं जुट सकता, नहीं जुटेगा, सेम रहेगा तभी जुटेगा, समझ ना बात। ये बात को ध्यान रखना सब ना। चलिए अब ये क्या होगा, अगर आप इसे डायरेक्ट यहाँ से परमीकरण करोगे तो क्वेश्चन बेवजह के बड़ा हो जाएगा ना। इसीलिए पहले आप क्या कीजिए, जो टूट रहा है उसे तोड़ दो, और तोड़ने के बाद अगर नहीं बन रहा है तब परमीकरण किया जाता है। क्या एक के लिए परमीकरण नहीं कर दिया जाता है, समझ ना बात। अभी तोड़ो, सरल रूप जब आ जाता है उसके बाद टूटता नहीं है तब ना परमीकरण करते हो। अब एक के लिए परमीकरण कर दोगे तो फिर वो लो, है कि नहीं बात। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो? तनी सा सावधानी से हो, बोले तो क्वेश्चन क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। नहीं a बराबर कितना दिया है? √7 प्लस 2√12 b बराबर माइनस में कुछ जल रहा है कहा? मतलब गजब तरह का स्मेल आ रहा है नहीं। धरती है 100 किलो खाने वाला है ना बात। सबकी अपनी लाइक है बात ना। देखिए अब ये क्या है? AQ + BQ बराबर आपसे पूछ दिया क्या होगा? वाट नहीं,
तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, फॉर्मूला तो यही होते हैं। नहीं, ए की जगह पर क्या है आपके पास 7 + 2√12 है, नहीं बी की जगह क्या है 7 - 2√12 है ना। अब उठा कर रख दो तो बन जाएगा। क्या करेंगे, पहले ही हेजा कपार पर कौन टोपी चढ़ल है, नहीं इस टोपिया को क्या करेंगे, हटा देंगे। नहीं तो कैसे हटाएंगे, ये 2 भी तो हिले है, चरते हैं 12, चरते हैं 12। चलिए मतलब क्या हो गया, 2 + √3 का होल स्क्वायर, तो ये 2 - √3 हो गया ना। मतलब ए का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू ये हो गया। इतनी तक बात समझ में आ गई। निकालना क्या है, a + b। आप देखो a + b लिख लेना यहाँ पहले, a + b, नहीं तो फिर गड़बड़ा होगा। नहीं, a + b कितना होगा, 2 + √3 आप +2 - √3, सॉरी 2 - √3 कट गया। a b कितना आ गया, 4 आ गया इसका वैल्यू, आ गया ना। चलिए अब a² माइनस ए बी, एगो a b दिखाई दे रहा है ना आपको। चलो a b रख लो, हम बता रहे हैं a b कितना हो जाएगा, तो 2 + √3 2 - √3 4 - 3, ए भी कितना आ गया 1। तन को मूर्खता वाला काम मत कीजिएगा लोग, नहीं तो अब क्या होगा कि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब क्या करोगे, a + b का सब होल स्क्वायर, ए मतलब a का होल मतलब स्क्वायर निकाल लें, तो a में क्या है 2 पार्ट है ना, तो a बात है ना, होल स्क्वायर निकालिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अगर यहाँ आप स्क्वायर कर रहे हो, यहाँ स्क्वायर कर रहे हो, तो ये तो रूट खत्म हो जा रहा है ना। अब यहाँ इसका जरूरत नहीं है आपको, यहाँ इसका जरूरत, तोड़ोगे तो उतना ही आएगा, तोड़ोगे तो उतना ही आएगा, बात समझ रहे ना आप लोग। चलिए तो अब तो a² जब क्या हो गया, e हो गया। अब सजा दो, अब इसमें सजा दो बराबर, a + b कितना लाए थे 4, a² कितना आ गया आपके पास 7 + 2√12, नहीं अब प्लस, अब तो a b कितना आ गया है -1, अब b² क्या आ गया 7 - 2√12 आ गया ना। चलो अब काटो, काटोगे ना भाई। अब कितना हो गया, 7 में से एक जगह 6, 7 6 13, और 13 चौका 4 × 13, 13 चौका 52। समझ बात आप लोग, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 96 नंबर। किसी कोई दिक्कत है, 97 देखिए, 97 क्या कर रहा है कि x के पावर 1/3 1/3, z की पावर 1/, इतना है। क्या कहा है आपसे, x + y होल क्यूब प्लस z, इन्हें कहा है आपसे, नहीं। अब देखो बात आ गई किसका, होल क्यूब की, नहीं बात किसका आ गई है, होल क्यूब की आ गई है। और देखो अब इस फंक्शन से हम कुछ कर नहीं सकते, हम यहाँ से जो भी करेंगे ना, भी कैसे यहाँ से करेंगे, क्योंकि a + b + c का होल क्यूब तो होता नहीं है ना बात। अब हो तो अब क्या काम करेंगे हम, यहाँ से देखो तो यहाँ भी क्यूब बैठा देंगे और यहाँ भी क्यूब बैठा देंगे ना। चलिए अब एक चीज, a + b का होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³। चलिए तो x का क्यूब गुना 3 तो क्यूब हो गया ना इसका, y का मतलब 1/3 गुना 3 क्यूब हो गया इसका, प्लस 3ab x 1/3 y इंटू a + b, तो x के पावर 1/3। कोई दिक्कत किसी को, चलिए अब देखो एक बात, ये हो गया x + y हो गया ना, अब प्लस ये कितना हो गया, तो 3 x के 1/3 इंटू वाई के 1/3, और इसका वैल्यू है z के 1/3 दिया हुआ है ना वैल्यू यहाँ, कोई दिक्कत।
चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू। अब एक बात समझो, हम लोग यही ना तोड़ रहे हैं हम लोग, यही ना तोड़ रहे हैं। अब बराबर में कितना है, जेड है, बराबर में कितना है, जेड है, नहीं है जेड बराबर में है ना, बराबर में यहाँ भी क्या है, जेड है। बात समझ रहे हो आप लोग। चलिए ये जेड को इधर लाइएगा आप, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसको इधर लाइएगा, कितना हो जाएगा, -3 एक्स के पावर 1/3 वाई के पावर 1/3, मतलब ऐसे डायरेक्ट लिख लो इसको, 3xy z के पावर 1/3। अब इस 1/3 को हटाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको इतना लाना है, तो बोथ साइड क्यों करेंगे हम, यहाँ करेंगे ना, तो ये पूरे क्यों हो जाएंगे यहाँ। बात समझे ना थोड़ा सा, चूंकि माइनस है ना यहाँ, तो माइनस से रहेगा, तो देखो तो क्या हो गया, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब, और इधर आ गया था प्लस 3×3 = 27, और ये तो यहाँ से कट गया, एक्स वाई जेड बराबर 0, आंसर कितना आ गया, 0। देख रहे बात, तनी सा आप बढ़िया से सोच समझ के चलिएगा तो आपका आंसर ये बनते चला जाएगा। नहीं लेकिन तनी सा बहुत पढ़ाने वाला दिमाग लगा दीजिएगा तो फिर क्या होगा, तो फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा, कहाँ कौन सी फार्मूला यूज करना है, क्योंकि ये a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, वो फार्मूला 2 गो होता है, एक तोड़ा हुआ फार्मूला होता है ना, अगर वो यूज कर रहे हो तो फिर नहीं बनेगा। तो ये आपको सोचना है कि हमको यूज क्या करना है, कोई दिक्कत किसी को, ये आपको सोचना है। चलिए हटाए बाबू इसको, यहाँ से पढ़ा देना है, चलो आप नोट कर लो यहाँ से। देखिए 97 था क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपको मूर्ख बना सकता है इससे कोई। 98 के पावर, अरे 98 है, सॉरी 50 है ना, बात बोल रहा है कि दुगुना क्या होगा, 51 हो जाएगा, यही देखना है, लड़कियों का करके सब 50 दूनी 100 कर लेगा, 2 के पावर 100, ये ऑप्शन दिया है ना, तो दुगुना ना पूछा है, तो आप मल्टीप्लाई 2 से कराओ, तो क्या पड़ेगा, जब बेस एक ही होता है तो गुना में पावर जुट जाते हैं, तो कितना होगा दुगुना, 51 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक कौन सा क्वेश्चन था, 98। आपको हाँ बताइए कौन क्वेश्चन, ये करेगा 2 के पावर 50 है, इसका दुगुना क्या होगा। अच्छा बताओ तो 3 का दुगुना क्या होता है, 3 का दुगुना क्या होता है, मान लो कि तुमको 3 रुपये दिया जा रहा है, और कहा कि कल से तुमको दुगुना दिया जाएगा, तो कोई रुपये मिलेगा तुमको, कौ रुपये मिलेगा, ये तो पगल वो बताएगा सब, नहीं कि आज मान लो कि हमको 3 रुपया दिया जा रहा था, कल बोल दिया है कि कल से आपकी पेमेंट दुगुना कर दिया जाएगा, तो कल से कितना मिलेगा, 2 से गुना कराइएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ बात वही चीज़ है, लेकिन भाई क्वेश्चन एक लिए आपको आसान नहीं ना उठा कर पूछ देगा, कह ली तनिको तो दिमाग लगाने के लिए कहेगा ना जी, 1 नंबर की बात है, 50,000 सैलरी की बात है, समझ ना बात है ना, बात इतनी सैलरी की बात है, तो पूछ दिया क्वेश्चन कि 2 के पावर 50 था, दूना क्या होगा, लड़के मार देंगे 50 दूनी 100 है ना बात, लेकिन आपसे क्या पूछा है, दुगना पूछा है, क्या पूछा है, दुगना। आप मल्टीप्लाई कराओगे किससे, 2 से कराओगे, तो जब बेस एक ही होता है, अब बीच में गुना होता है तो पावर जुट जाते हैं, नहीं तो इसका क्या है 50 है, इसका क्या है 1 है, और दोनों जुट गए क्या हो गया, 2 के पावर 51 हो गया, समझ गए ना। ये नहीं दुगना कराने में आप लोग 100 कर दीजिएगा, तिगुना कराने में पतना ऐसा नहीं होगा। तिगुना क्या होगा, तो 3 से गुना करा देंगे भाई, हमसे तो जो पूछा है 4 गुना क्या होगा, तो 4 से गुना कराएंगे हम, नहीं। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 98 था। चलिए 98 क्वेश्चन हो गया ना, अब कौन क्वेश्चन है, देखो तो 99 बनाना है, मतलब लगभग हम लोग चहटले हैं नहीं। चलिए 99, ये क्या क्या कर दिया, 5 के पावर इनवर्स कर दिया ना, गुना 7 का स्क्वायर कर दिया बराबर 5 का स्क्वायर कर दिया, गुना 7 के पावर -4 कर दिया, इसको घेर लिया ऐसे, और कुछ पावर में भी डाल दिया, कितना हो 7/2, कितना हो जाएगा
5 के पावर -2 गुने 7 के पावर 3 बटा 5 के पावर 3 गुने -5 और यहाँ क्या कर दिया पता 2 कर दिया। नहीं देख रहे बात, चलिए कोई बात नहीं। मतलब एक तरफ आपको 2 कटाना है, एक तरफ बाबू 2 का कटाना है, दोनों तरफ यही कटाना है। अब जो कटे ठीक ना। अब देखो एक बात, नीचे क्या है -2 है, सॉरी 2 है 5 इसको नहीं, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा तो -1 सॉरी -1 और -2 हो जाएगा ना। चलिए हाँ वैसे ही देखिए गुना 7 है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सबके पावर 6 हो जाएगा ना। और यहाँ क्या है 2 है, बात समझ रहे आप लोग। चलिए अब देखिए एक बात, यहाँ गुना देखिए कितना है 5 के पावर -2 है, 5 के पावर 3 है, ये ऊपर चला जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा ये देखो तो 5 के पावर -5 हो जाएगा और गुना ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। पाँच बाई 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो ये कितना हो गया ये -5/2 हो गया ना। आंसर कौन सी पूछना है इसका, कोई बात नहीं है। चलिए इतना हो गई है। अब आप बाबू आपके पास तो कोई उपाय है नहीं ना है, तो अब आप क्या कीजिए, अब क्या कीजिए पावर में गुना होता है ना, तो ये कितने हो जाएगा तो 5 के पावर 3 गुना मतलब 21/2 हो गया ना, गुना द्वितीय 6 7 के 21 7 के पावर 21 हो गया। यहाँ देखो कितना हो गया 5 5 ये प्लस हो गया ना, तो एक मतलब 5 के पावर कितना हो गया 25/2 हो गया और गुना ये कितना हुआ 5 चौका 20 हो गया, 7 के पावर -20 हो गया ना। बात समझ रहे हो आप लोग। अब देखो अब क्या है ये इसमें से घटा हुआ 25 में से 21 घटेगा क्यों वो जुटेगा ना, ये तो माइनस है तो घट ही ना जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, तो 5 के पावर 4/2 हो गया, कोई दिक्कत अगुना। और ये कितना हो गया ये कितना 20 है ना, तो 7 के पावर 1 हो गया ना, माइनस है ये। चलिए 2 दूनी के 4 हो गया, कितना होगा 5 5 25 गुना 7, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 आपका आंसर होगा। देखना ना आपको तोड़ते चलना है, क्या करना है एकदम आराम से तोड़ते चलना है जहां तक टूट जाए, नहीं तनी सा भी कहीं से आकर रुकोगे तो फिर क्या होगा ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बनेगा नहीं। बस समझ गया, कोई दिक्कत। चलिए ये कौन था वो 99 था ना, हटाएं इसको, नोट करना है हो क्या है नोट, अगर नोट करने का मन है तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखो कहने का मतलब है कि पढ़ना तुमको है नहीं, तुम अपने अनुसार चलो बेटर होगा, लेकिन देखो क्या होगा घर से अगर प्रैक्टिस करके आ रहे हो तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ ना बात। चलिए इसमें था ना हो 5/2 -5/2, चलिए ये 99 हो गया। अब देखिए 100 क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 100 x के पावर m बटा m माइनस n, x के पावर m बटा m प्लस n गुना x के पावर n बाई n माइनस n,
एक्स के पावर n प्लस n है यहाँ, ठीक है। m प्लस n दिया है। आपसे पूछा क्या है, आंसर क्या होगा ना, ये बराबर हुआ। देखिए m तो कुछ दिया नहीं है ना कि m क्या होगा, n क्या होगा, तो m बराबर 2 मान लेते हैं और n बराबर 1 मान लेते हैं। मान सकते हो, ऐसे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी बनेगा, बता दे रहे हैं। m बराबर क्या मान लो 2 और n बराबर 1। ये बात ध्यान रखना कि m बराबर क्या माने हो। चलिए ना रहा सब लोग। अच्छा देखिए m बराबर क्या मान लो और n बराबर मान लिया। चलिए अब देखिए 2/2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। यही ना लिखोगे, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। 2/2 प्लस 1 लिख दिया ना। चलो प्लस गुना है, क्या लिख दिए 1/1 माइनस 2, 1/1 प्लस, कोई दिक्कत। देखिए x के ये तो 2 हो गया, नीचे क्या हो गया x के पावर 2/3 हो गया, गुना ऊपर कितना हो गया हो तो ऊपर भी तो है ना 3 है ऊपर, है ना जी, ध्यान रखना सब बाद में ना। और कितना हो गया ये तो -1 हो गया, 1/3 हो गया ना। कोई दिक्कत है किसी को। चलो अब देखो एक बात, कुछ कट रहा है क्या यहाँ से, यहाँ क्या है 3 हो गया, 3 हो गया ना। चलिए तो गुना करा लोगे तो यहाँ क्या होगा 3 होगा, और ये इससे गुना करा लो तो यहाँ भी 3 होगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुना हो गया ना, कट गया यहाँ से। अब तो ये से ये कट गया ना, और यहाँ से कट गया, ऊपर क्या हो गया x के पावर 6 हो गया, बटा में ये x² हो गया, और गुना -3 हो गया, और ये x हो गया ना। चलिए ये कितना हो गया 2 1 3 हो गया ना। ये कितना हो गया 2, मतलब इसका भी अब तो जो फंक्शन लागू होगा ना यहाँ से नहीं। चलिए अब खुद सोचो, या तो आप इसको काटो, x के पावर क्या होगा 3 बार में ये कट जाएगा ना, 3 दूनी 6 होता है, 4 हो जाएगा, 4 होगा ना, 4 बार में कट जाएगा, 4 2 6 होता है, ये कट गया। अब होते एक बात, इसमें से 4 घटाओ कितना होगा, x बचेगा, तो x/x कितना होता है 1 होता है, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं बस हुए ना, कोई दिक्कत। आप मान लेना x बराबर क्या, m बराबर जो भी बनना होगा मान लेगा, नहीं समझ ना बात, तो आसानी से बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, एक बार भी सब जोड़ लो तब पर भी बन जाएगा। एक ही बार यहाँ से रखो सब लोग को, मतलब इतना किया ना, कटा वटा दिया यहाँ से, जोड़ लो तब पर भी बन जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट भाग की गई है, डायरेक्ट गुना कर दी गई है यहाँ, नहीं इतना तो सीखना होगा आप लोग को ना, कोई दिक्कत है। चलिए देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, बाबू 100 नंबर क्वेश्चन था। देखिए तो 100 नंबर क्वेश्चन 100 हो गया, अच्छा 100 बना दिए, ये तो चलिए ये 101 क्या कर रहा है क्वेश्चन, तनी सावधानी से a बराबर कितना दे दिया √5 + 1 बटा, और b बराबर मतलब उल्टा सीधा नहीं दे दिया। आपसे पूछ ले क्या है, देखिए तो पहले a² + ab प्लस और a² माइनस b²। पहले a गुना b निकाल लो, कट के 1 हो जाएगा, क्या होगा देखो तो कट जाएगा ना सब, ab की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, बस समझो ना। अब एक बात समझो, यहाँ से थोड़ा सा
कि आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, मतलब ए स्क्वायर निकालना है। यहाँ तो ए स्क्वायर ये है ना जी, या आप यहाँ ये कर सकते हो, इसको परमीकरण कर दो। नहीं तो परमीकरण जब आप करोगे इसका तो कुछ तो आएगा ही ना। देखो तो परमीकरण जब करोगे तो ये √5 -1 और बटा में √5 +1 √5 +1 हो गया। ये देख लो थोड़ा सा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, ये तो यही बन गया ना, इतना लिखना नहीं है आपको स्क्वायर। अब बटा में √5 -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना लिखना नहीं है आपको ना। देखिए आप क्या काम करोगे, √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 तो 5 1 6 और 2 √5। अब तो बटा में कितना आ गया, 4 आ गया ना, बस समझे आप लोग। बटा में कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 मतलब कितना आ गया, 3 + √5/2 आ गया ना। यहाँ तब क्या आ जाएगा, 3 - √5/2। ये दोनों को गुना कराओगे, ए बी निकालोगे तो 1 आ रहा है ना, यहाँ से भी 1 आएगा तो है ना बात, गुना कराओगे तो 1 आ जाएगा ना। चलिए तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। अब देखो ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, देखो तो ए स्क्वायर का वैल्यू 1/4, 1/में होगा ना 4, 2 दूनी 4 होगा ना। चलिए कितना हो जाएगा, कितनी का, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14, 9 5 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 5 स्क्वायर, नहीं तो 9 5 14, 3 दूनी 6, 6 √5, ये हो गया ए स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है कि बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 14 - 6 √5, बस समझ में आ गई। चलिए अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यही जोड़ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/4, नहीं देखो तो हाई या हाई कैंसिल, 14 14 28, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, 7 आ गया, नहीं सब चीज मान लो। अब क्या काम करोगे, मान रख दोगे, ए बी का वैल्यू कितना आया है, तो एक बार जोड़ लो साथ में 1, तो कितना हो जाएगा 8। ए बी का वैल्यू कितना आया, 1 आया है, तो ये तो यही ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो साथ में से घटाओ कितना हो जाएगा 6, 2 चौका 8, 4 बटा, कोई दिक्कत, 4 बटा, बस में गया क्या बाबू, समझ में आ रही है बात। जिनको नोट करना है नोट कर ले, नोट करना है इसको, एक बार बना कर देखिए लो घर पे ना, बना कर तुम भी घर पे देखना बाबू, समझ ना बात। और नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए ना। देखिए क्या होता है कि यहाँ से समझ लीजिए और घर पे जाकर बना लीजिए, फिर ये बाबू आप भूलिएगा और यहाँ से उतार के लीजिएगा ना बाबू, तो फिर हम बताएं ना बार बार रिवीजन करना पड़ जाएगा आपको, ठीक ना। हम पढ़ते हैं किस लिए, ताकि हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, नहीं एग्जामिनेशन देना होता है ना, है कि नहीं बात। चलिए हटा दे इसको। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 101 था। देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 102, समझिएगा लो आप लोग। एक्स बराबर क्या दे दिया आपको, 3 + 2√2, क्या पूछा है आपसे, तो √x - 1/√x। तैनी सा क्वेश्चन को घुमा दिया, हम भी क्वेश्चन को घुमा देंगे, नहीं ये क्या काम किया कि तनी सा क्वेश्चन को क्या कर दिया, अब घुमा दिया, नहीं। चलिए x का वैल्यू कितना है, चलिए तो 1/x का वैल्यू कितना होगा, पहले इसका हम स्क्वायर का अंतर देखेंगे, अगर 1 आ जा रहा है तो उलट देंगे चिन्ह को, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8, 1 आ गया ना, तो 1 कितना हो गया, 3 + 2√2 हो गया ना। आपसे बाबू इसका वैल्यू नहीं पूछा है, x - 1/x नहीं पूछा है, रूट का वैल्यू पूछा है, नहीं। चलिए इसका रूट कितना होगा, 2ab, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जो नहीं पता, √2 + 1, √2 + 1 हो गया ना। चलिए और इसका क्या हो जाएगा तो बाबू, और ये माइनस कर, हाँ माइनस करो, नहीं ये √2 - 1 हो गया, बस है ना। आपसे क्या पूछा है, √x - 1/√x, √x का वैल्यू कितना आया, √2 + 1 -
√2 -1, तो √2 + 1 हो गया -√2 अब +1 हो गया। आसान है ना, देख रहे ना बात। और ये तोड़ने के लिए आप लोग बता चुके हैं नहीं, इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा ये बताया है आप लोग को ना, कोई दिक्कत किसी को? चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था वो? 102 हटा ना इसको। चलिए 103 देखिए, देखिए क्या कर रहा है 103। अच्छा चलिए कुछ इसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन तनी सा बड़ा सा दे दिया। क्या क्या है वो? तो देखिए तो क्या है तो क्वेश्चन बोलो तो 1/1 + √2 प्लस 1/√2 + √3 प्लस √4 प्लस डॉट डॉट प्लस रूट 9 बराबर 1 है। देखिए इधर 1 है उधर 10 है। ऐसा क्वेश्चन याद पड़ी, एक बार हम आप लोगों को बताए थे नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग को देखना है अपना। देखिए क्या करोगे, जैसे है वैसे रहना दीजिए थी ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ऊपर 1 - √2 हो जाएगा। अब प्लस कितना होगा 2 - √2 - √3 हो जाएगा। नहीं अब प्लस कितना हो जाएगा √3 - 2 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट और कितना होगा √99 माइनस। क्वेश्चन गलत लग रहा है आप, वो तो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, हो गया ना। लेकिन एक बात समझना सर, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस होगा, समझ ना बात। मतलब माइनस कैसे हो जाएगा सुन लो, आप कटा लीजिएगा, ऐसे कटा लिए ना तो समझिएगा आप लोग। ये माइनस होगा, जब ये माइनस होगा ना जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस थे वो बस है ना। तो ये -1 होगा तो हाई प्लस क्या हो जाएगा हो जाएगा नहीं, तो -1 अब प्लस 10 तो 9 आंसर होगा, समझ ना बात। नहीं -10 इसलिए देखो क्या है सुन लो, तनी समझ लो, तनी से दिमाग दौड़ाना होता है। हो गया, चलो कितना आ गया ये 1 - √2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। आंसर कितना है आपका 1 - √2 बटा में -1। ये 1 ऊपर चला कितना होगा, ये √2 - 1 होगा ना। देख रहे ना बात, इस तरह से समझ ना बात। तो अब क्या होगा कि माइनस माइनस ऐसे सब में आएंगे माइनस, नहीं तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो आंसर आएगा -1 + 10 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? चलिए 103 हो गया ये। तो ऐसा दिमाग दौड़ाइएगा लोग, हाँ नोट कर लीजिए। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था वो 103 था। चलिए 104 देखिए, ऐसा 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन केवल बड़ा बड़ा दिया हुआ है नहीं बाबू। √3 प्लस √4 √4 प्लस √5 प्लस प्लस √9 नहीं है ना। चलिए कोई दिक्कत, देखिए बात समझ रहे हो ना। इसका अंतर कितना है 1 का अंतर है। तो ये तो वर्गमूल से 2 हो जाएगा नहीं। तो अब देखिए वो 4 और 5 इसमें भी कंडीशन वही लागू हो रहा है ना। नीचे क्या हो रहा है माइनस बन रहा है ना। तो हम बाबू क्या करेंगे कि √4 और माइनस क्या करेंगे √3 कर देंगे ना। नहीं
ऐसे तो हम जब बनाएंगे तो नीचे वो माइनस आ जाएगा ना, हमारे पास आएगा ना। और माइनस चल जाएगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस यहाँ भी आप क्या काम करना कि √5 माइनस √4 कर देना, हो गया ना। फिर गलत हो रहा है अब, ठीक है। देखो तो प्लस √6 माइनस √5 कर लेना, प्लस √7 माइनस √6 कर लेना, प्लस √8 माइनस √7 कर लेना, प्लस 8 कर लेना, ठीक ना। नहीं ना आएगा आंसर बाबू, आंसर नहीं आएगा ना। आ रहा है, चलिए यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया ना, √5 कट रहा है ना, हाँ कट ही रहा है। कट ही गया नहीं, कितना का 3 माइनस आ गया, ठीक ना, देख रहा ना बात। चलिए कोई दिक्कत बाबू। चलिए 105 देखिए आप लोग, हटाना इसको। देखिए 105 देखिए, देखो थोड़ा सा केवल नियम समझ जाओगे तो सब वो बनते चले जाएंगे, ठीक ना। केवल माइंड को क्या करना है, कंसंट्रेट रखना है इस पर, नहीं। अब दिया 105, क्या करा जाए तो 1 में √100 माइनस √99, 1/√99 माइनस √98 प्लस √98 97 प्लस माइनस डॉट 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 माइनस 1/√2, फिर है प्लस भी है, प्लस यही है। चलिए 100 में से 99 घटेगा कितना होगा, 1 होगा, नहीं। ऊपर कितना आ गया, √100 प्लस √99 माइनस, नहीं √99 प्लस प्लस आया तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस √98 नहीं हो जाएगा, प्लस √98 प्लस √97 नहीं, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, तो √2 माइनस √3 अब प्लस 1 माइनस 1 प्लस √2 हो गया ना। चलिए कुछ कट रहा है क्या, काट लो, ये मतलब कट रहा चला जाएगा। अब तो अब यहाँ से ये माइनस था ना, प्लस आ गया, नहीं प्लस आ गया, ये √2 आ गया, हाँ माइनस है, नहीं माइनस है, सही करिए, माइनस आएगा ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया ना। और कितना बच गया, 10 और 1 11 आपका आंसर आ गया, ठीक ना। हाँ माइनस आएगा, ये प्लस वाला हाथ दोनों माइनस हो जा रहा है, नहीं बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग तो बनते चले जाएंगे, बस में ना। कुछ परिमीकरण करने की जरूरत एकदम बाबू वैसे नहीं है, आपको डायरेक्ट परिमीकरण करना सीखना होगा, समझ ना बात। कोई दिक्कत बाबू किसी को नहीं ना। चलिए सब लोग बना लिए हैं ना।